महिला की संदेहास्पद मौत को लेकर परिजनों ने जताई नाराजगी। महिला की संदेहास्पद मौत को लेकर परिजनों ने जताई नाराजगी। रामपायली पुलिस पर हत्या जैसे जघन्य अपराध को पैसे लेकर दबाने का किया जा रहा प्रयास। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। मामला बालाघाट के रामपायली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोहगांव खुर्द का है, जहां श्रीमती भागवंती बाई मानेश्वर की विगत 28 मार्च को संदेहास्पद मौत हो गई थी। इस मामले में परिजनों का आरोप है कि गांव में ही रहने वाले आरोपी वासुदेव मरठे ने महिला को दहेज का सामान खरीदी करने के नाम पर रामपायली ले गया और उसके साथ अनैतिक कृत्य कर हत्या कर दी और घटना को एक्सीडेंट का रूप दे दिया। इस मामले में मृतका के परिजनों ने रामपायली पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने 15 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी वासुदेव मरठे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। परिजन व ग्रामीणों का आरोप है कि रामपायली थाना प्रभारी आरोपी व्यक्ति से 1.5 लाख रुपए लेकर मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। रामपायली थाना पुलिस की कार्यवाही पर उन्हें संदेह है, इसलिए आज परिजन व दर्जनों ग्रामीण महिला पुरुष बालाघाट पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत की है और मीडिया के माध्यम से मामले की निष्पक्ष जांच कराने को कहा है। बालाघाट मध्य प्रदेश से संवाददाता राम साकुरे की रिपोर्ट। पुस्तकाला वानखेडे। कहाँ रहते हैं आप लोग? बिटली। जी, किस लिए आए आप लोग पुलिस ऑफिस यहाँ पे कार्यालय? कार्य में जो बाई को न्याय नहीं मिला सर, उसके न्याय के लिए आए हम लोग। क्या हुआ था उनके साथ? वो बाई की घटना हो गई है, दुर्घटना 28 तारीख को शाम 6 बजे। वो घर ले जाने के बाटा खेत में लेके जा रहा था, वो रोड पे बाई गिर गई, जान उसकी वहीं चली गई। किस लिए ले जा रहा था, क्या मामला था, थोड़ा वो विस्तार से? बलात्कार के इसमें लेके जा रहा था। अच्छा, क्या नाम था, मतलब बाई का नाम? भागवंती। और ले जाने वाले का जो गलत दृष्टि से ले जाता? वासु। वासु। हाँ, वासु मरठे। वासु मरठे। हाँ सर। वो कहाँ का रहने वाला? वो मोहगांव का रहने वाला, बाई भी मोहगांव की रहने वाली है। बाई के यहाँ शादी थी, वो पेटी लेने गए थे, जबरदस्ती लेके गए उसको पेटी लेने के लिए। वो नहीं जा रही थी बाई, तब भी उसको लेके गए। जाने के बाद में मोहगांव जो रोड जाती है वो रोड से नहीं गया, वो खेत में रोड जाती है वो रोड से गया और उसकी घटना कर दी। बलात्कार केस में है सर वो। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की रामपायली थाने में? किए थे ना सर, किए थे, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ। तो हमारे तो बयान भी लिए, मगर कोई ये नहीं हुई है। इसको तो 28 तारीख की घटना है, तो आज 15-17 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। 2 बार आए, 2 बार बयान लेके गए। वहाँ जिस घर इसमें ये हुआ वहाँ की फोटो भी निकाले, हमारी साइन वाइन भी लिए, तब भी कुछ नहीं बता रहे हो सर। तो फिर इसके सामने तो कुछ बाई को तो न्याय मिलना चाहिए। आज उसके साथ में हुआ, कल हमारे साथ में भी हो सकता है। हाँ, इसमें तो हमको न्याय मिलना ही चाहिए सर। जिनको वो पहला फुसला कर लेकर जा रहे थे या जिस तरह से भी उनसे बात हुई थी, हाँ, जैसे कहा होगा उनने कि मैं मतलब शादी के दहेज के लिए सामान के लिए लेने चलो, ऐसा कुछ बोला होगा ना? हाँ सर। हाँ। तो उस समय कोई था क्या उनको जब ले हाँ जाते? सर, हाँ थे ना। किसने देखा था? ये पास वाले थे ना। अच्छा, पड़ोसी ने देखा था? हाँ, इन्होंने देखे ना। जी पास वाले हम हमारे पास में घर है, मकान है जी। उनका 2-4 बार आया हुआ लड़का। तो बोले कहाँ है बोले, तो बोले हम गए शादी वाले के यहाँ गया हो गया जी। तो वो जब डबल आया तो उसको चल बोले, उसको जबरदस्ती। अच्छा, और जबरदस्ती ले गया और खेत के रास्ते से ले गया? हाँ, वो रामपायली ले गया उसको। जी। कितनी उम्र रही होगी उनकी जिनकी डेथ हुई? 45 की उम्र थी सर। जी। और जो लेकर गया वो चला गया। अच्छा, वो भाग गया। उसकी उम्र नहीं मालूम। क्या नाम है आपका? मैं शांतिबाई नाम है, चाचा जी। कहाँ रहती? मोहगांव हमारे पास में चाहिए। कौन से थाना अंतर्गत मामला है? रामपायली। ठीक। भैया क्या नाम है आपका? जी, मेरा महेंद्र मानेश्वर। कहाँ रहते हैं? मैं मोहगांव को। किस लिए आए हैं एसपी कार्यालय? सर, मैं न्याय के लिए आया। मेरी चाची के साथ बलात्कार दुर्घटना किया गया, मर्डर किया गया। किसने किया? वासुदेव मरठे ने। इसकी लिखित शिकायत आपने की थी? हाँ, थाने में करी थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कौन से थाने? रामपायली। कितने दिन हो गए इस घटना को? ये सर 28/3/2023 की घटना है और आज इतने दिन बीत गए, 15-16 दिन हो गए। कोई भी किसी प्रकार से पुलिस थाने द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं न्याय चाहता हूँ सर। किस तरह का न्याय चाहते हैं? क्या हुआ था, घटना क्या हुई थी? सर, घटना ऐसी हुई थी कि मेरे घर पे मेरी बहन की शादी थी, तो मेरी चाची को उसने ज़बरदस्ती 3-4 बार आके बार परेशान कर रहा था कि चलो मैं सामान दहेज खरीद देता हूँ। तो वो जाने को इकरार थी, मना कर रही थी, फिर भी उसने ज़बरदस्ती लिया और उसको सीधे जहाँ से खरीदारी करी वहाँ से सीधा घर लाना था।
ना कि वो दूसरे गांव जाके दूसरे रास्ते में ले गया, जी वो भी खेत वाले रास्ते में अलग, और उसने ज़बरदस्ती उसकी दुर्घटना की और उसका मर्डर किया और उसका पैर भी तोड़ा है मोटरसाइकिल चला के। जी। अच्छा, ये आप लोगों ने आवेदन में 1.5 लाख रुपए का एक वो लगाया है इल्जाम। सर उसने बोला था वासुदेव मराठे ने, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं थाने में 1-1.5 लाख रुपए देके छूट जाऊंगा, और आज छूटा हुआ है और इधर उधर गांव में घूम रहा है, वो फरारी पे है। ये जो घटनाक्रम हुआ था लगभग कितने समय का रहा होगा? जी सर, ये शाम के 6 बजे का लगभग था। 6 बजे शाम की घटना जी। कितने समय घर से गई थी वो? सर ये शाम को ही गई थी 5 बजे। कौन कहाँ गई थी? सर रामपायली गई थी। क्या नाम था उनका? भागवंती बाई मानेसर। जी रामपाली मोगा खुर्द छत्रपुर टोला में रहते हैं। जी। भागवंती बाई को वासुदेव वल्द भावराम मतलब पेटी खरीदने के बहाने पर रामपाली ले गया। जी। रामपाल ले जाने पर वह पेटी टांग दिया और सीधा मतलब उसको मोटरसाइकिल से बिठली होती है मोहगांव लाना था, मगर वो मोहगांव न आते हुए खेत बाड़ी के रास्ते में गया, और ताकि खेत बाड़ी के रास्ते में उस भागवंती बाई की मतलब घटना हुई, ताकि उसके एक पाँव भी टूट गया और सर पर यहाँ कम से कम 1 इंच का घाव भी बना हुआ है। जी। ताकि उसको वहाँ से मतलब एम्बुलेंस बुलाया गया, और एम्बुलेंस बुलाने के बाद में उसको रामपाली से मतलब वाराणसी लाया गया। वाराणसी से बालाघाट तक के दम छोड़ दी उसने, और सीधा मतलब मैयत वहाँ पड़ी हुई थी, ताकि बॉडी पड़ी रही, घर पे लादी छोड़ दिए। उसके बाद में पुलिस वाले आए, उनने बिना ब्रेकर की रिपोर्ट बना दी है, ताकि इससे कुछ भी हादसा नहीं हुआ। जब हम बोलने बैठे कि भाई जिस मैदान में अपन जब गए थे वह खेतबाड़ी की रास्ता थी, ताकि वहाँ पर ब्लड गिरा हुआ था, वो ब्लड गिरे हुए कम से कम देखने के लिए, ये अभी तो कम है, मेरे साथ में आए हैं, कम से कम 150 आदमी थे वहाँ पर। वो 150 आदमी को पुलिस वाले ने बोला कि वो रिपोर्ट बना दी, मैं सबका बयान लूँगा। बयान तो लेना ही छोड़ दिया, और वो दस्तखत करा लिया और सीधा चल गया। ना वो अपने को स्थान देखने पर खुद गया, और न मतलब दूसरे आदमी गए थे उनको झुटला के रख दिया। जी। क्या चाहते हैं आप लोग? एसपी कार्यालय आए? नहीं सर, मैं न्याय चाहता हूँ। इस बच्ची का आज उस बच्चे के माँ बाप दोनों फौत हो गए, न माँ रही न बाप रहा, दोनों बच्चे अभी नादान नहीं, उनके न तो कोई खाना पकाने वाला नहीं, उस परिवार में कुछ भी नहीं है वहाँ पर। ये दोनों बच्चे क्या कर लेंगे? इसलिए न पुलिस न्याय भी दे रही है वहाँ पर, और न कुछ शिकायत कार्रवाई कर रही है, ताकि हम लोग 10 आदमी लेके यहाँ पर आपके तक पहुँची हुई है, चाहे कि हमको न्याय चाहिए। उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसने लेकर गया था? वासुदेव वल्द भावराम मराठे। जी। क्या मंशा रही होगी उसकी, जो उनको खेत के रास्ते से लेकर आया था? सर खेत के रास्ते से ले जाने वाले पर भाई शाम के 6 बजे की बात है, वो तो विदाउट ट्रैक्टर पर ले जाएगा, तो मतलब वो तो आप सब जानते हैं सर। जी जी। उसके मन में पाप था? मन में उनको पाप था, तब तो उसने रास्ते के विरुद्ध ले गया ना। भाई हमको जाना है मोहगांव, रास्ता मतलब है बिठली जाना है, हमको तो रास्ता मालूम है ना, हम तो करीब के आदमी है। बिल्कुल। तो जब करीब के आदमी रहने के बाद वो खेती बाड़ी में काम करने वाला, तो खेती बाड़ी में कौन सा उस समय 6 बजे रात में कौन सा काम था? वो तो विरोध ले जा रहा था, और उस रास्ते पर घटना हुई। वहाँ पर कम से 50-100 आदमी लोग गए थे वहाँ पर। इस पार्ट के मैं भी खुद गया था, और मेरे साथ में 50 आदमी गए थे। मतलब आप रामपाली पुलिस से संतुष्ट नहीं है? नहीं है सर, नहीं, कोई संतुष्ट नहीं सर। क्या लिखते हैं सर अपना? मैं गुसाई पटले, मोगा खुर्द छत्रपुर टोला। सर तो वहाँ क्यों ये रहे? सर एक प्रकरण सामने आया है जिसमें मोहगांव बिटरी पे एक संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई एक महिला की। इसको लेकर के महिलाएं आज यहाँ पे ज्ञापन सौंपने के लिए आई हैं। सर क्या प्रकरण है, क्या आवेदन पत्र इन्होंने लिया है, थाना रामपायली में उसमें मर्ग कायम है और इसकी जांच की जा रही है। उनको आवेदन इन्होंने आज मुझे दिया है, ज्ञापन के आधार पर मैं इसकी स्वयं जाँच करूँगा और जो भी कार्रवाई होगी निष्पक्ष की जाएगी।